हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, हिंदी मीडियम की, उसमें आज हम अपनी प्रश्नावली 7.2 करने वाले हैं। टोटल अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में एक शिक्षक विभिन्न रंगों की मिठाइयों के एक बड़े थैले को आपस में मिलाती है और उसमें से यादृच्छिक रूप से 30 मिठाइयों को एक प्रतिदर्शन का चरण करती है। वह प्रत्येक रंग की मिठाइयों की गिनती करती है जिसकी संख्या इस प्रकार है। देखो, एक शिक्षक है, उसने क्या किया, एक थैले में कुछ मिठाइयाँ मिलाई हैं जिसमें लाल रंग की मिठाई 10 है, हरे रंग की मिठाई 8 है, पीले रंग की मिठाई 7 है और नीले रंग की मिठाई 5 है। तो कुल मिला के उसने टोटल 30 मिठाइयाँ उसके अंदर मिलाई है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, प्रतिदर्श यादृच्छिक रूप से हरी मिठाई निकालने की प्रायिकता बताओ। आप बताओ, अगर आपने उस थैले में से हरी मिठाई निकाली है तो क्या उसकी प्रायिकता होगी। तो हरी मिठाई 8 है, तो पी अगर मैं यहाँ पर हरी मिठाई का निकालती हूँ प्रायिकता, तो 8 है और कुल मिठाई है मेरे पास 30, तो 8/30 जो है इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहे हैं, यदि बड़े थैले में कुल 600 मिठाइयाँ हैं, अभी वो बोल रहा था 30 है, अब वो बोल रहा है कि अगर एक बड़ा थैला है उसमें 600 मिठाइयाँ हैं, तो प्रतिरज के परिणामों के आधार पर आकलन कीजिए कि कितनी मिठाइयों के पीले रंग के होने की संभावना है। अब आपसे क्या कह रहे हैं, थैले में आपके पास 600 मिठाइयाँ हैं, बताओ इसमें से पीली मिठाई कितनी होंगी। तो पहले मैं क्या करती हूँ कि जब 30 मिठाइयाँ थी तब पीली मिठाई कितनी थी, 7 थी। जब 30 मिठाई थी तो 7 पीली मिठाई थी 30 में से। तो 600 में से कितनी होगी वो आपको बतानी है। तो मैं क्या करूँगी, पहले 30 मिठाइयों के हिसाब से इसकी प्रायिकता निकाल लेती हूँ, जो कि बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। मैं यहाँ पर पीली मिठाई की निकालनी है तो वो मेरे पास आ जाएगी, ऊपर 7 आएगा क्योंकि 7 मिठाई है पीली और कुल मिठाई है 30। तो ये प्रायिकता आ गई पीली की। कब, जब मेरे पास उस थैले में 30 मिठाई थी। अब मेरे पास 600 है तो कितनी होगी, 600 को 7/30 से गुना कर दो, इसको इससे काट दो, 20 आ गया। तो इसका मतलब 140 मिठाई होंगी जो पीले रंग की होंगी 600 में से। क्लियर हो गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको लिखेंगे कैसे, वो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, प्रॉपर वही चीज़ें लिख रखी हैं जो अभी मैंने आपको वहाँ पर समझाई है कि हरी मिठाई की संख्या कितनी है, कुल मिठाई कितनी है 30। तो प्रायिकता मैंने यहाँ हरी मिठाई की निकाल दी। फिर बी पार्ट में पहले मैंने पीली मिठाई की प्रायिकता निकाली। ठीक है, उसके बाद मैंने ये लिख दिया कि 600 में से पीली मिठाई की अनुमानित संख्या कितनी होगी, वो होगी मेरे पास 140। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर एक विद्यालय में सर्वेक्षण कराया गया जहां 40 विद्यार्थियों को एक यादृच्छिक प्रतिदर्श से उनके प्रिय क्लब पूछा गया। प्रतिक्रियाएं इस प्रकार है, 14 विद्यार्थियों को विज्ञान का क्लब पसंद है, 9 विद्यार्थियों को खेल का क्लब पसंद है, 11 विद्यार्थियों को कला का पसंद है और 6 विद्यार्थियों को वाद विवाद का क्लब पसंद है। ठीक है, क्लब आप समझते हो, जहां पर आप ये एक्टिविटीज वगैरह कर सकते हो। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए कि पूरे विद्यालय में 800 विद्यार्थी है। तो ये तो आपको बता रखा है कि विज्ञान के क्लब में कितने, ये 40 विद्यार्थियों को, आपको 40 विद्यार्थियों का डेटा दे रखा है कि 40 विद्यार्थियों में से 14 विद्यार्थियों को विज्ञान का क्लब पसंद है, 9 को खेल का, 11 को कला का और 6 को वाद विवाद का। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि मान लो आपके पास उस विद्यालय में कुल मिला के 800 विद्यार्थी हैं। तो क्या क्वेश्चन वो पूछ रहा है, कह रहा है प्रतिदर्श से यादृच्छिक चयनित विद्यार्थियों की प्राथमिकता कला क्लब के होने की प्रायिकता क्या है। आपको ये बताना है कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें कला क्लब जो है पसंद है, उसकी प्रायिकता बताओ। तो कुल विद्यार्थी तो देखो मेरे पास 40 है। अगर मैं कला क्लब की प्रायिकता निकालती हूँ तो कला क्लब कितनों को पसंद है, अगर आप यहाँ देखो तो 11 विद्यार्थियों को पसंद है और कुल विद्यार्थी 40 है मेरे पास, तो ये इसकी प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है प्रतिदर्श के परिणामों का उपयोग करके आकलन कीजिए कि पूरे विद्यालय में कितने विद्यार्थी खेल क्लब को प्राथमिकता देंगे।
आपको ये बताना है, आप पूरे विद्यालय में 800 विद्यार्थी हैं, उसमें से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें खेल क्लब पसंद होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, खेल क्लब की प्रायिकता निकाल लेते हैं, जो हमें 40 विद्यार्थियों का ये पूरा दे रखा है उसके हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ पर प्रायिकता निकालूं खेल क्लब की, तो मेरे पास 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें खेल क्लब पसंद है और कुल मिला के 40 विद्यार्थी हैं। तो ये इसकी प्रायिकता आ गई 9/40। अब वो मुझे ये 9/40 जो है ये आई है 40 विद्यार्थियों के हिसाब से। मुझे निकालना है यहाँ पर 800 विद्यार्थियों के हिसाब से, तो इसको 800 से गुना कर दूंगी। इसको इससे काटा 20 आ गया, इसको इससे गुना किया, इसका मतलब 180 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको खेल क्लब पसंद है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर आप लिखोगे किस तरीके से, वो यहाँ पर देख लो। पहले पार्ट में तो कला क्लब की प्राथमिकता देने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिख देना, कुल विद्यार्थी लिख देना और उनकी प्रायिकता बता देना। तो ये तो आसान है। ठीक है, दूसरा वाला भी आसान है। उसमें आपको क्या करना है, खेल क्लब को प्राथमिकता देने वाले बच्चों का लिख देना, कितनी संख्या है उनकी, उनकी संख्या है 9। ठीक है, उसकी प्रायिकता निकाल दी। अब पूरे विद्यालय में कितनों को पसंद है वो हमने निकाल दिया 800 से गुना करके। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक सिक्के को 20 बार उछालिए और प्रत्येक बार परिणाम को अंकित कीजिए, चिट अथवा पट। दो ही चीज आ सकती है एक सिक्के के ऊपर, या तो एच आएगा या टेल आएगा। आपको एक सिक्के को 20 बार खुद उछालना है और खुद लिखना है आपने कितनी बार चित प्राप्त किया। खुद से कोई भी एक संख्या लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखी हो वही आप लिखो। ठीक है, आपने कितनी बार पट प्राप्त किया ये भी आप खुद से लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पर खुद से लिख दिया। मैंने माना कि मैंने 11 बार प्राप्त किया था चित, और जो पट है वो मैंने 9 बार प्राप्त किया। तीसरे में कह रहा है कि चित प्राप्त करने की प्रायोगिक प्रायिकता क्या है, तो उसकी प्रायिकता क्या है, तो 11 बार आया था और कुल मैंने 20 बार उस सिक्के को उछाला था, तो 11 अपॉन में 20 आ जाएगा यहाँ पर। तो 0.55 या 0.55 आ गई, 5 ठीक है, फिर कह रहा है यदि आप सिक्के को एक और बार उछालते हैं, अभी आपने 20 बार उछाल लिया था, अब ये अलग एक और बार उछालते हैं, तो चित प्राप्त करने की क्या प्रायिकता आएगी। तो देखो जब आपने एक बार और सिक्का उछाला है ना, तो या तो उस पर एच आएगा या टी आएगा, चित आएगा या फिर पट आएगा। जब आपने एक बार और उछाला तब की बता रही हूँ। तो चित आने की क्या प्रायिकता है, 1/2 ही तो है, पट आने की भी 1/2 ही है। ठीक है, तो अब यहाँ 20 मत लिखना नीचे, क्योंकि कह रहा है आपने एक और बार उछाला है, तो ये आपने दोबारा से किया है, उन 20 से हटके किया है। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी आपको दे रखी है, देखो कह रहा है कि यहाँ पर ये कागज के ग्लास बना रखे हैं, प्याले बना रखे हैं, इनको हमने 100 बार हवा में उछाला है। जब भी हम इन्हें हवा में उछाल रहे हैं ना, या तो ये ग्लास ऐसे सीधा खड़ा होएगा तल पे, ठीक है, या फिर ऐसे उल्टा हो जाएगा, या फिर ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। 3 तरीके से आ सकता है ग्लास, जब आप ऊपर हवा में उछालोगे उसके बाद जब वो नीचे आएगा तो, ठीक है ना, या तो वो तल पे गिरता है, या फिर वो उल्टा होके गिरेगा, या फिर वो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। अब आपको क्या करनी है, इन तीनों की प्रायिकता बतानी है कि क्या होगी, पर आपको ये नहीं बता रखा कि वो तल पे कितनी बार गिरा, उल्टा कितनी बार गिरा और ऐसे टेढ़ा कितनी बार गिरा। तो ये आपको खुद से लिख लेना है। ठीक है, आपने 100 बार ग्लास उछाला है, इतना आपको पता है, तो आपने यहाँ पर खुद से मान लिया कि जो तल है ऊपरी भाग है और जो साइड का भाग है वो इतनी इतनी बार है, 35, 15 और 50। इनको आप चेंज भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही आप लिखो। आप ऐसा भी लिख सकते हो जब वो ऊपरी भाग पे गिरेगा तो 50 बार गिर गया, या 25 बार गिर गया, या 35 बार गिर गया, कुछ भी लिख सकते हो। बस इतना ध्यान रखना जब आप इन तीनों को जोड़ो तो आपका 100 ही आना चाहिए, क्योंकि आपने 100 बार ही ग्लास को उछाला है। ठीक है, अब इन तीनों की आपको प्रायिकता बतानी है। तो अगर आप तल की निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, 35 अपॉन में 100 करके, क्योंकि 35 बार आपने लिया है कि वो तल पे गिरा है, ऊपरी भाग पे आपने 15 बार लिया है, तो 15 अपॉन 100 कर दोगे। ठीक है ना, तो जिसका जितना आपने लिया है ना उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर प्रायिकता निकालना। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके पास।
इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ग्लास को उछालना है और लिखना है। तो 100 बार तो ग्लास आप भी नहीं उछालोगे, तो खुद से आप रैंडमली कोई भी नंबर यहाँ लिख सकते हो और उसके बाद उन तीनों की प्रायिकता बता सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, एक निष्पक्ष षटफली के पासे को फेंकने पर एक सम संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखो आपने क्या किया है, एक पासा फेंका है जो 6 साइड का है, मतलब जिसमें 6 भुजाएं हैं, आपके पास 6 चीज़ है और बिल्कुल फेयर डाइज है वो, उसमें ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 की जगह कोई और नंबर लिखे हुए हैं। आपको पता है कि एक डाइस पे 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं, एक पासे पे 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं, है ना। तो आपसे बोल रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो देखो उस पासे के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ये संख्या होती है, इनमें से कोई सी भी आ सकती है। अब अगर हम देखें इनमें से जो सम संख्या है वो मेरे पास कौन कौन सी है, वो मेरे पास है 2 4 और 6। तो मेरी जो प्रायिकता आ जाएगी सम संख्या की, वो मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर, वो आ जाएगी 3/6, क्योंकि सम संख्या 3 ही है और कुल संख्या उस पर 6 है। तो इसका मतलब 1/2 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। लिखेंगे कैसे वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने भी आपको लिख के दिखाया है, सेम यही करना है। कुल संभावित परिणाम मैंने यहाँ लिख लिए, सम संख्या लिख ली और उसकी प्रायिकता निकाल दी। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, आपने दोबारा इसमें क्या किया है, एक पासे को फेंका है, पर आपने इस बार उसे 12 बार फेंका है और 3 बार 3 प्राप्त करा है। मतलब 12 बार वो पासा जो है वो फेंका है 12 बार, उसमें से 3 बार आपका 3 आया, 12 में से 3 बार 3 आया है। यहां तक क्लियर हो गया क्वेश्चन क्या है, सेम वही पासा है आपके पास। ठीक है, अब पहले में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, पासे पर 3 आने की प्रायोगिक प्रायिकता क्या है, मतलब पासे पे 3 आएगा उसकी प्रायिकता क्या है। देखो पासा आपने 12 बार फेंका, उसमें से 3 जो है वो 3 ही बार आया है, तो इसका मतलब 3/12 ये मेरी प्रायिकता हो जाएगी इसकी। ठीक है, प्रायिकता आपको पता है 2 या 3 तरीके की होती है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्रायोगिक प्रायिकता क्या है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/12, जिसको आप कट करके लिख सकते हो 1/4। यहाँ तक क्लियर है। अब अगले में आपसे क्या कह रहा है, पासे पर 3 आने की सिद्धांतिक प्रायिकता क्या होगी। सैद्धांतिक प्रायिकता क्या होता है, ये वो प्रायिकता है मतलब जो नॉर्मली अगर आप एक पासे को फेंक रहे हो तो 3 आने की क्या प्रायिकता है, 1/6 है। क्यों, क्योंकि पासे पे एक ही बार 3 लिखा हुआ है, तो ऊपर 1 आएगा और कुल पासे पे 6 संख्या इसलिए नीचे 6 आएगा, तो इसे बोलते हैं सैद्धांतिक प्रायिकता। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। देखो दोनों में 3 आने की ही प्रायिकता पूछ रहे हैं, पर दोनों प्रायिकता अलग अलग है, इस चीज़ का ध्यान देना। पहले वाले में प्रायोगिक प्रायिकता पूछ रहे हैं, मतलब जो आपने काम किया है, आपने 12 बार पासे को फेंका है, उस पे आधारित प्रायिकता बताओ जो आपने किया है। और दूसरे में आपसे बोला है सिद्धांतिक प्रायिकता, मतलब इंग्लिश में अगर मैं इसे बोलूँ तो थियोरटिकल प्रोबेबिलिटी से बोलते हैं हम। ये वो है कि जो नॉर्मली एक पासे पे होती है, तो एक पासे पे अगर हम 3 आने की प्रायिकता देखें तो वो 1/6 ही होती है, 2 आने की भी 1/6 है, 5 आने की भी 1/6 है, हर एक संख्या के आने की 1/6 ही प्रायिकता है। क्यों, क्योंकि उस पासे पे हर एक नंबर एक एक बारी लिखा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इन प्रायिकताओं के में भिन्नता क्यों हो सकती है, यदि आप पासे को 60 600 या 6000 बार फेंकें तो क्या प्राप्त होने की अपेक्षा करेंगे। तो देखो ये दोनों ही अलग अलग होती है। यहाँ पर इसका पूरा उत्तर मैंने लिख रखा है, आप बिल्कुल ध्यान से समझ लो और उसके बाद आपको भी ऐसे ही लिखना है। पहले 2 पार्ट आपके क्लियर हो गए हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रायोगिक प्रायिकता होती है वो प्रायिकता होती है जो हम काम कर रहे हैं। जैसे हमने पासे को 12 बार फेंका है, तो उस पर आधारित जो प्रायिकता आएगी वो होगी वास्तविक में जो हम काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो सैद्धांतिक प्रायिकता होती है वो प्रायिकता होती है जो सबके लिए बराबर है, जिसमें सभी परिणाम जो है ना वो समान रूप से बराबर होते हैं और सबको बराबर आने का चांस मिलता है, मौका मिलता है। ठीक है, अब जैसे आपने 60 बार फेंका है, तो अगर इसमें आप देखें तो
जो प्रायोगिक प्रायिकता है वो 1/6 के निकट आ जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क रहेगा। पर अगर आप इसमें सैद्धांतिक प्रायिकता देखेंगे तो हर केस में 1/6 ही होगी। चाहे 3 कितनी बार आया, चाहे 2 कितनी बार आया, चाहे 5 कितनी बार आया, उससे हमें मतलब नहीं है, सबकी प्रायिकता 1/6 ही है। ठीक है। सिमिलरली 600 बार फेंकने पर, 6000 बार फेंकने पर, यहाँ पर सब में 1/6 के आसपास होगी प्रायोगिक प्रायिकता। अब आपके ऊपर है ये कि जब आपने 60 बार उस पासे को फेंका है तो उसमें आपके पास 3 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, ये सब देखना पड़ेगा। क्लियर? तो आपसे वो यही चीज यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें क्यों भिन्नता है, तो इसलिए इनमें भिन्नता होती है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और ये है उसके आपके पास सॉल्यूशन। आप एक बार पूरा सॉल्यूशन देख सकते हो। आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिखना, एग्जैक्ट यही नहीं लिखना जो लिखा गया है, मैंने इसलिए आपको सिर्फ समझा दिया है। ठीक है, ये वाली प्रश्नावली कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नावली करेंगे। थैंक यू।